3 जादुई विशाल कुकर। अरे 10 रुपए में भरपेट खाना? बंसी भैया, बहुत ही भूख लगी है, खाना खाए लें का? 10 रुपया में भरपेट खाना मिल रहा है तो फिर सोचना का राधे भैया, चलो खाए लेते हैं। ये कहकर वे दोनों ढाबे के अंदर चले जाते हैं और फिर ढाबे की मालकिन रामकली से कहते हैं, का आपके यहाँ 10 रुपया में भरपेट खाना मिल जाता है? हम है रामकली और ई ढाबा हमरा है हमरा। हम 10 रुपया में भरपेट खाना खिलाती है। चल बे राधे, फिर तो खाना खाए लेते हैं। हाँ हाँ, बैठो बैठो, खाना खाए लो। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आता है और रामकली उसे देखते ही खुश होते हुए कहती है, आए गए बाबा, तबीयत तो ठीक है ना? सब प्रभु की कृपा है बेटी, अभी तक तो ठीक ही है। तो खाना खाए लो। चल बे हरकू, बाबा जी के लिए खाना लगाए दे। ये सुनकर साधु कहता है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, हर रोज सुबह शाम बाबा को मुफ्त में खाना खिलाती हो। हम है रामकली, रामकली आपको मुफ्त में खाना नहीं खिलाए बाबा, हम आपका आशीष लेकर खाना खिलाया, समझा? रामकली अपना ढाबा कमाई करने के लिए नहीं, बल्कि गरीब और भूखे लोगों का पेट भरने के लिए चला रही थी। उसके ढाबे की कमाई तो ढाबे में ही खर्च हो जाती थी, मगर फिर भी वो बहुत खुश थी। लेकिन उसकी पड़ोसन हटिया ताई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका रामकली के बगल में ही एक शानदार ढाबा था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए हटिया ताई हमेशा रामकली को कोसती रहती थी। नाश पीटे, सब रामकली का 10 रुपया वाला खाना खाने को भाग जावे से, मारे ढाबे की तरफ तो कोई देखता भी ना से। तुझे बोला तो से अम्मा कि उस रामफली की छोटी बहन सत्तो से मारा ब्याह करवा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लगता है कि अब तो तेरा सत्तो के साथ ब्याह करवाना ही पड़ेगा। एक दिन हटिया ताई सज धज कर नई गाड़ी में सवार होकर अपने कुछ आदमियों के साथ रामकली के ढाबे पर आती है और उसे कहती है, सुन रही रामकली, तू अपनी बहन सत्तो का ब्याह मारे रामफल के साथ कर दे, तेरी सत्तो मौज करेगी मौज। हम है रामकली, हटिया ताई, यहाँ तुमरा हटना ही चलेगा। तुमरा रामफलवा को हमरा बहन सत्तो रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट। हाँ, अच्छा रिजेक्ट कर देगी, मैं भी तो देखूं कि कैसे रिजेक्ट करेगी। याद रखना, वो बहू तो हमारे ही घर की बढ़ेगी। ये कहकर हटिया ताई अपनी गाड़ी में सवार होकर चली जाती है और कुछ दिन बाद एक आदमी भागते भागते रामकली के पास आता है। वो साधु महाराज आखिरी सांस ले रहे हैं रामकली बहन, और मरने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही रामकली तुरंत साधु की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ती है। उस समय साधु महाराज कुटिया में अकेले ही जमीन पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। वो रामकली को देखते ही कुछ सुध लेते हैं और लड़खड़ाती जबान से कहते हैं, बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे पास तुझे देने के लिए ये 3 कुकर ही हैं, तुम इन्हें ले लो, मना मत करना। ये जादुई कुकर हैं, तुम इनसे जो भी खाने की चीज मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी। साधु की ये बात सुनकर रामकली हैरान होते हुए कहती है, बाबा, आपने खुद के खाने के लिए इन जादुई कुकरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर मैं इनका इस्तेमाल करता तो फिर तेरी सेवा और प्रेम भाव पाने का अवसर कहाँ मिलता बेटी। ये कहकर साधु दम तोड़ देता है। साधु का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए रामकली ही उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करती थी है और उन तीनों कुकर को अपने ढा देती है। समय बीतता जाता है
और एक दिन हटिया ताई और उसका बेटा रामफल रामकली की छोटी बहन सत्तो को अपने घर बुलाकर कहते हैं, देख बेटी सत्तो, यो रामफल हमारा इकलौता बेटा से, तू इससे शादी कर ले। उनकी बातें सुनकर सत्तो कहती है, क्यों रे, सत्तो को मूर्ख घदिया समझत है का? सत्तो सब जानत है कि तुम ये शादी काहे को करना चाहते हो। हम तो बस तेरी भलाई चावे से छोरी। तुम हमरा भलाई नहीं अपना भलाई चाहत हो हटिया ताई। तुम हमरा बहन का सस्ता ढाबा बंद करवाए का अपना ढाबा से मोटी कमाई करना चाहते हो, पर ये कभी ना होएगा। ये कहकर सत्तो उन दोनों का मुंह बंद करके चली आती है, मगर सत्तो के इस तरह मना करने से उनके मन की दुश्मनी और अधिक गहरी हो जाती है। लगता है अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन बाद रामकली के ढाबे पर नारायण पंडित आता है और वो रामकली से कहता है, सुनो रामकली बेटी, तुमने मुझसे जो काम कहने को कहा था मैंने कर दिया है। लड़का कैसा है पंडित जी? लड़का खूबसूरत नौजवान है और अपने गांव का सबसे बड़ा किसान है बेटी। सत्तो उस घर में सदा खुश रहेगी। फिर तो रिश्ता पक्का समझो। नारायण पंडित द्वारा सत्तो के लिए लड़का बताने पर रामकली झट से लड़कों वालों से मिलकर सत्तो की शादी का दिन तय कर देती है। मगर जैसे ही हटिया ताई को इस बात का पता चलता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो शादी में विघ्न डालने का पूरा इंतजाम कर लेती है। देख रे बागड़ी, तू नत्थो के घर शादी का ऐसा खाना बना कि जो भी खावे सीधा ऊपर पहुंच जावे। इस काम का मुझे क्या देगी ताई? मैं तेरी मौज कर दूंगी, मौज। पूरे 5 लाख दूंगी। ये देख, गिन कर रखे हैं। फिर तो समझ ले तेरा काम कर दिया ताई। बागड़ी हलवाई रामकली के यहाँ शादी का खाना बनाने वाले हलवाइयों में से एक था और वो हटिया ताई के कहने पर खाने में जहरीली चीज मिला देता है। मगर किस्मत से ये भेद बारात के खाना खाने से पहले ही खुल जाता है। हाय राम, ई का जरा सी सब्जी खाते ही कुत्ता मर गया। जरूर इस खाने में कोई जहरीली चीज मिलवाई गई है। ई खाने को तो फिकवाना होएगा। यही सोचकर रामकली शादी के लिए बनाए सारे खाने और मिठाइयों को ऐसी जगह फिकवा देती है जहाँ से कोई भी खा ना सके। उसके बाद वो गहरी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या करूं? बारात आने वाली है और खाना का कोई इंतजाम नहीं। ऐसे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगी। रामकली खुद से ये कह ही रही थी कि तभी उसे साधु के उन 3 जादुई कुकरों का ख्याल आ जाता है। काहे ना बाबा जी के जादुई कुकर आजमाए कर देखूं। अगर बाबा जी का बात सच निकला तो हमरा इज्जत बच जाएगी। यही सोचकर रामकली जल्दी से तीनों कुकर 3 चूल्हों पर रखती है और कहती है, हमरा घर में बारात आने वाला है। हमें बारात के लिए खाना चाहिए। 100-200 आदमी के लिए पूरी, सब्जी और मिठाई दे दो। रामकली के ये कहते ही तीनों कुकर चूल्हों समेत विशाल होते चले जाते हैं और उनमें से सब्जियां, पूड़ियां और मिठाइयां अपने आप ही बाहर आकर मेजों पर सजने लगती हैं। ये देखकर रामकली हैरान रह जाती है। अरे, ये तो सचमुच कमाल होएगा। वाह, बाबा जी ने तो हमरा इज्जत बचाई ली। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि जो भी खा रहा था वही कह रहा था, वाह भाई, खाना तो बहुत लजीज बना है। ऐसे मजेदार खाना तो पहले कभी नहीं खाया। सचमुच मजा आ गया। इस तरह जादुई कुकरों की मदद से रामकली की बहन सत्तो का विवाह खुशी खुशी निपट जाता है। शादी के बाद रामकली उन तीनों कुकर को देखते हुए सोचती है, अब तो हमरे पास बाबा जी के जादुई कुकर है, इसलिए क्यों ना अपने ढाबे में भूखे गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना शुरू कर दूं। ये सोचकर रामकली अपने ढाबे में सबको मुफ्त में पेट भर खाना खिलाने लगती है। 3 जादुई कुकर उसको तरह तरह के खाने देते रहते और वो लोगों को उनके मनपसंद खाने खिलाती रहती। उसे मुफ्त में खाना खिलाते देखकर हटिया ताई और उसके बेटे रामफल के तन बदन में आग लग जाती है।
पहले तो लोगों से 10 रुपया लेकर खाना खिलावे थी, पर अब तो मुफ्त में ही खाना खिलाने लगी। पता नहीं नाश पीटी के पास इतना पैसा कहाँ ते आवे से। उसके पास पैसे से खाना नहीं आता अम्मा, उसके पास तो 3 जादुई कुकर हैं, वो जो भी खाना चाहे उससे मिल जावे से। जादुई कुकर? तू झूठ तो ना बोल रहा चोरे? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ अम्मा। ये सुनकर हटिया ताई के कलेजे में और अधिक आग लग जाती है। फिर तो वो जादुई कुकर अपने ढाबे में होने चाहिए। अगर वो हमें मिल गए तो समझो राम कड़ी भागी ढाबा छोड़कर। यही सोचकर एक दिन हटिया ताई और उसका बेटा रामकली के ढाबे से 3 जादुई कुकर चुरा लाते हैं। मन्ने तो ये कुकर कहीं से जादुई ना लगते। चूल्हे पर रख के कोई खाने की चीज मांगेगी तभी तो पता चलेगा अम्मा। अच्छा तो यो बात है, चल चूल्हे पे रख के भी देख लेते हैं। ये कहकर हटिया ताई तीनों कुकर चूल्हों पर रखकर कहती है, सुनो रे मेरे कुकर, मुझे कड़ी पकोड़ा, मटर पनीर और गर्मा गर्म पूरियां मड़ा के दो। हटिया ताई यही बात कई बार दोहराती है, मगर कुकर उन्हें कुछ नहीं है। और फिर अचानक से तीनों कुकर के ढक्कन अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और उनमें से नाग बाहर आने लगते हैं। नागों को देखकर हटिया ताई और उसका बेटा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भाग बेटा भाग, ये कुकर खाना देने वाली नहीं है, ये तो नाग पैदा करने वाले कुकर है। ये कहकर हटिया ताई और उसका बेटा अपने ढाबे को छोड़कर भाग लेते हैं और उनके जाते ही तीनों कुकर अपने आप ही वहां से गायब हो जाते हैं। फिर उस दिन के बाद हटिया ताई रामकली के ढाबे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। तीन जादुई गाय। हमारे आंगन में इतना सारा सोना, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब गंगा जादुई है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सोमपुर से, जहां मधुरा नाम की एक ग्वालन अपने पति मोहन के साथ रहती थी। मोहन एक किसान था। दोनों पति पत्नी अपने काम को मन लगा कर करते और दिन भर उसी में व्यस्त रहते। क्यों भाई मोहन, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी लुगाई से ये दूध गोबर उठवाता है। लगता है खेत से कमाई कम हो गई है, जो अपनी जोरू को भी काम करने के लिए उतार दिया। ये क्या बात हुई कमली? ये उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करे। उसे जानवरों की सेवा करना पसंद है तो करती है। और मधुरा अपने गायों को मार पीट कर नहीं रखती, इसीलिए वो खुश होकर स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध देती हैं, जिससे मेरी कुछ आमदनी हो जाती है। तो लोगों का कलेजा जलता है। क्यों कमली भाई, कैसे डंडे डंडे अपने भैंसों को मार रहे थे? याद रखना, उनकी हाय लगी ना तो बिस्तर पर ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपनी जोरू को संभाल ले मोहन, तुझ पर ही भारी है, ऐसी कैंची सी जवान है। मधुरा सभी जानवरों को अपने बच्चों की तरह मानकर उनकी सेवा करती। क्या गाय क्या बकरी, सभी के प्रति उसका बहुत स्नेह था। हालांकि आज तक उसकी गोद सूनी थी, पर उसने इसका अफसोस कभी न जताया। उसका काम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था, जिससे सभी ग्वाले उससे जलने लगे थे। रोज की तरह मधुरा अपने गायों के लिए चारा लेने निकलती है। ये तो मल्लू की गायों की आवाज है। नास बेटा उनके बच्चों को दूध नहीं पीने दे रहा होगा। अब की बार मधुरा ने देख लिया ये अन्याय, तो माखन चोर की कसम, इसकी तो चिता जला दूंगी। मल्लू कोई छोटा मोटा ग्वाला नहीं, बल्कि एक नामचीन गुंडा भी था। उसके घर पर कुश्ती का मुकाबला आए दिन होता रहता था, पर मधुरा भी डरने वालों में से नहीं थी। वो सीधे मल्लू के इलाके में चली जाती है। कोई काम की नहीं है ये तीनों गाय, कहाँ से उठा लाया इन्हें? इतना तड़पाया तब भी दूध की एक बूंद भी नहीं दी इन्होंने। 80,000 की एक गाय पड़ी थी, कौन चुकाएगा? तू। ये कहकर मल्लू अपने नौकरों को लाते लात मारने लगता है। मधुरा बाहर खड़ी छिपकर सब देख रही थी। गायों की हालत देख उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक गाय के पैर से खून आ रहा था। नाश पीटे के भाग्य फूट जाए, क्या हालत की है इसने सभी गौ माताओं की। तुम चुकाओ मेरे पैसे और लेकर निकल जाओ इन गायों को। ये कहकर मल्लू अपने नौकर संग उन तीनों गायों को अपने खटाल के बाहर कर देता है।
क्या करूं इन तीनों का? अब मैं इन्हें कहीं और छोड़ आता हूँ। मल्लू का नौकर उन्हें यूं ही लावारिस छोड़ देता है। मधुरा उन तीनों को अपने गाय के खटाल में ले आती है और उनकी बहुत सेवा करती है। आज से तुम तीनों का नाम गंगा, यमुना और सरस्वती। मेरे पास तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी खेत से मोहन लौट आता है। ये गाय कहाँ से और किसके लिए आई तुम? इनकी हालत तो बहुत नाजुक लगती है। वो मल्लू है ना, उसी ने की है इनकी ये हालत। क्या जरूरत थी मधुरा मल्लू की गायों को लाने की? उसे भनक भी पड़ी तो वो गांव से हमारा दाना पानी खत्म कर देगा। जो करना है करे, मैं किसी मल्लू चल्लू से नहीं डरती। मधुरा गंगा के पैरों की मलहम पट्टी कर ही रही होती है कि उसके शरीर में अचानक से ही तर्राहट महसूस होती है, मानो किसी ने जादुई छड़ी से उसे छुआ हो। ये कैसा एहसास है? लगता है सब अच्छा होने वाला है। मधुरा फिर यमुना की पूंछ में पट्टी बांधती है कि यमुना के थन से अपने आप दूध बहने लगता है। वहीं बैठी सरस्वती रंभा कर मधुरा को अपने पास बुलाने लगती है, मानो उसे मधुरा का प्यार चाहिए है। उन तीनों को चारा खिलाकर मधुरा और मोहन सोने चले जाते हैं। रात को एक चमचमाती रोशनी खिड़की के बीच से मोहन की आंखों पर पड़ती है। ये चमचमाती रोशनी कहाँ से आ रही है? हम गरीबों के यहाँ क्या ही चमकेगा, कांच का टुकड़ा होगा। दोनों उठकर बाहर जाते हैं और अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। सरस्वती का गोबर सोने की तरह चमक रहा था, पर ऐसे कैसे हो सकता था? ये सोना ही है, मधुरा जिसकी हकदार तुम हो। तुम बोल सकती हो? हाँ, हम 3 जादुई बहनें हैं। हमारी माँ हमें पैदा करते हुए ही मर गई थी। उसके बाद लोगों ने हमें बहुत कष्ट दिया, बेचा, खरीदा, सब लालच के लिए। इसीलिए हमारा जादू उनसे छिपा रहा, पर तुमने सब कुछ निस्वार्थ भाव से किया, इसलिए तुम इसकी हकदार हो। यमुना हर समय दूध दे सकती है, सरस्वती सोने का गोबर देती है। इसे इस्तेमाल करो और लोगों की मदद करो। मधुरा अगली सुबह से ही गरीबों में मुफ्त में दूध बांटती और गांव वालों को बहुत ही कम पैसों में दूध देती। सोने के गोबर को बेचकर जो पैसे आते उसे वो गांव को विकसित करने में लगाती। मधुरा, मेरी मदद कर। सुना है तू सबकी मदद कर रही है। मेरी बेटी की शादी है, लड़कों वालों की आव भगत नहीं की तो बारात लौट जाएगी, और ये मल्लू है कि हमारी जमीन हड़ पे बैठा है। मधुरा दोनों हाथों से सरस्वती का गोबर उठाकर श्यामली को देती हुई कहती है, ये लो सोने का गोबर श्यामली, कुछ से अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाना और बाकी से अपनी जमीन छुड़वा लेना, पर छुपकर, किसी की नजर ना पड़े। मधुरा की तरक्की पर सबकी नजर तो थी ही। श्यामली के पास के सोने ने उसे हवा भी दे दी थी। मल्लू समझ गया कि मधुरा के हाथ कुछ तो लगा है। उसी रात वो अपने गुंडों के साथ मधुरा के घर की पहरेदारी करता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। सोने का गोबर? अगर ये गोबर सोने का देती है तो इसके पेट में कितना सोना होगा। अगर इसे काट दूं तो चलो बिल्ला, गाय को उठाओ और गाड़ी में भरो। खटाल में अजनबियों को देख सभी गायें आवाज करने लगती हैं, जिसे देख मधुरा मोहन भागकर बाहर आते हैं। मल्लू के लोग उसे रस्सी से बांध देते हैं। अरे अरे ग्वाला, कितनी ताकत दिखाएगी, शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी पर रस्सी नहीं टूटेगी। चलो इस सोने के गोबर वाली गाय को लेकर चलो। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखा, बचा ले मेरी सरस्वती को। जैसे ही मल्लू के लोग सरस्वती को उठाकर ट्रक में डाल ही रहे होते हैं, अचानक ही वो लोग अंधे हो जाते हैं। मेरी आँख, लग रहा है किसी ने आँखों में मिर्ची डाल दी हो, मैं अंधा हो गया, बचाओ। ये क्या तमाशा है, उठाओ इसे, नहीं उठती तो इसे यहीं काटता हूँ मैं। मल्लू एक तेज धारदार हथियार उठाकर सरस्वती को बीच से काटने ही जाता है। उसी समय उसके दोनों हाथ धड़ से अलग हो जाते हैं। बहुत अत्याचार किया तूने सब पर मैं गौ माता हूँ, तुझे माफ करती रही, पर अब नहीं। गंगा ऊपर देखती है और मल्लू हवा में उड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। सभी गायें एक साथ उस पर हमला कर उसका कचूमर बना देती हैं। मल्लू और उसके लोगों को अपनी करनी का फल मिल जाता है। अब हम तीनों चलते हैं मधुरा, तुमसे मिलने आया करेंगे। तब तक तुम हमारे दिए हुए बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे का?
हाँ, वही जो मैंने तुम्हारी कोख में डाला है, हमारे जादुई अंश के साथ। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। ये कहकर तीनों वहां से कहीं गायब हो जाती हैं। 9 महीने बाद मोहन और मधुरा के घर एक जादुई बच्चे का जन्म होता है।